मेरे जीजा जी मुझे बोला कि साली जी, आपकी ये जो मुस्कुराहट है, इसे देख के कोई भी अपना मन अपने बस में नहीं रख सकता। इसलिए मैं आपके ऊपर फिदा हो गया हूँ। आप में जो मज़ा है, आपके दीदी में नहीं है। मेरे जीजा जी की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। उनकी पत्नी यानी मेरे दीदी, जिनका नाम सरिता है, मेरी दीदी देखने में बहुत खूबसूरत, समझदार और एक खुशमजाज महिला हैं। वे दोनों एक छोटे से शहर में रहते हैं, जिसका नाम गोरखपुर है, जहां उनका बहुत खुशहाल जीवन बीत रहा था। एक दिन मैं गर्मी की छुट्टियों में उनके घर रहने आई। मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरी मासूमियत और खिलखिलाती हंसी में अभी भी गांव की ताजगी थी। मेरा वहां आना मेरे जीजा जी और दीदी दोनों के लिए एक नया ताजगी भरा अनुभव था। जीजा जी को मेरी चंचलता और नटखट अंदाज ने हंसने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेफिक्री और मेरी बातें जीजा जी के दिल को कहीं ना कहीं छूने लगीं। एक शाम जब जीजा जी बालकनी में बैठे थे, ठंडी हवा के साथ बारिश की हल्की फुहारें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। तभी मैं वहां आ गई। मैंने कहा, जीजा जी, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? कभी तो दिल खोलकर मुस्कुराइए। जीजा जी मुस्कुरा दिए। शायद मेरी इसी मासूमियत ने मुझे खास बना दिया था। वो रात, वह बातें, वो ठंडी हवा कुछ था जो जीजा जी को बदल रहा था। लेकिन यह बदलती भावनाएं उन्हें कहीं न कहीं उलझन में डाल रही थीं। वह अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकते थे। अगली सुबह घर में हलचल का माहौल था। दीदी ने चाय नाश्ता तैयार किया और मैं उनकी मदद करने लगी। अचानक जीजा जी की नजर मुझ पर पड़ी, जब मैंने हल्के गुलाबी रंग की सूती सलवार कुर्ता पहना था। मेरी हंसी और मेरी नटखट बातें शायद उन्हें और भी आकर्षित कर रही थीं। तो जीजा जी बोले, तुम सुबह सुबह इतनी चुलबुली कैसे हो सकती हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने हल्की शरारत भरी नजरों से उन्हें देखा। क्यों जीजा जी, आपको मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने थोड़ा असमंजस में कहा। तुम्हारी हंसी में वह ताजगी है जो शायद इस घर में कमी थी। उनकी इस बात ने मेरे दिल को कहीं न कहीं छू लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह महज एक तारीफ थी या कुछ और। रात को हम सब छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी। ठंडी हवा चल रही थी और तारे जैसे किसी अनकहे राज की गवाही दे रहे थे। मैं जीजा जी के बगल में बैठी थी और सरिता दीदी हमसे कुछ दूरी पर अपने फोन में व्यस्त थी। जीजा जी बोले, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से यह घर और भी हंसता खिलखिलाता लगने लगा है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह पल, वह एहसास कुछ था जो हमें और करीब ला रहा था। कुछ दिन और बीत गए। दीदी की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी और इसी बीच मैं और जीजाजी और भी करीब आने लगे। एक दिन मैं रसोई में कुछ बना रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कहा, क्या मदद कर दूं? मैंने हंसते हुए कहा, आप किचन में? आज सूरज कहाँ से निकला है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बदलाव अच्छा होता है। उनके शब्दों में एक अलग ही गहराई थी, जिसे मैं महसूस कर सकती थी। जब हम साथ में सब्जियां काट रहे थे, उनकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराई। मैं थोड़ा चौंक गई, पर उन्होंने नजरें नहीं हटाई। वो पल, वो छूने का एहसास मेरे दिल को अजीब सी हलचल में डाल गया। रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोचने लगी, यह क्या हो रहा है? क्या मेरे दिल में जीजा जी के लिए कुछ और ही भावनाएं पनप रही हैं? अगले दिन हम सब पिकनिक पर गए। जंगल के रास्तों में झरनों की कलकल और पत्तों की सरसराहट के बीच हमारे दिलों की धड़कनें और भी तेज हो गईं। जीजा जी का मेरे करीब आना, उनकी नजरों का मेरे चेहरे पर टिक जाना, ये सब कुछ नया था, कुछ अलग था। पिकनिक के बाद मैं और जीजा जी और भी करीब आ गए। हमारी नजरों में अब वह झिझक नहीं रही। एक रात जब सभी सो रहे थे, मैं बालकनी में खड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। तभी जीजाजी भी वहां आ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम सोई नहीं? मैं बोली, नहीं, नींद नहीं आ रही। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो पास आए और मेरे करीब खड़े हो गए। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना यह घर सूना लगने लगेगा जब तुम वापस जाओगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उनकी ओर देखा।
उनकी आंखों में वह कशिश थी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। तभी एक हल्की हवा का झोंका आया। मेरे बाल उड़कर उनके चेहरे से टकराए। उन्होंने अपने हाथों से मेरे बालों को पीछे किया और हमारी नजरों का मिलना वह एक अनहा वादा था। वह रात के बाद से हमारी खामोशियां और भी गहरी हो गईं। जीजा जी का मेरे करीब आना, उनकी धीमी आवाज में बातें करना मेरे दिल को और भी बेचैन कर रहा था। एक दिन जब दीदी घर पर नहीं थी, हम दोनों अकेले थे। जीजा बोले, तुम्हें मेरे बिना यह घर कैसा लगेगा? उन्होंने सीधा सवाल किया। मैं चुप हो गई। मेरे दिल में एक तूफान था। मैं बस उनकी ओर देखती रही। हमारी नजरों का मिलना एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान को बयां कर रहा था। लेकिन यह खामोश मोहब्बत कब तक चल सकती थी? दीदी ने भी धीरे धीरे हम दोनों के बदले हुए व्यवहार को महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं और जीजा जी अकेले बैठे थे, दीदी अचानक कमरे में आई और हमारे बीच के नजदीकियों को देखकर चौंक गई। उनकी आंखों में शक और दर्द का साया था। क्या हमारे रिश्ते का यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर हम इन खामोशियों से बाहर निकलकर अपने दिल की बात कह पाएंगे? आगे की कहानी अगली वीडियो में। दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना स्टोरी लिखो। धन्यवाद। मिलते हैं नए कहानी के साथ।